वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मध्य प्रदेश शिवराज के चुंगल से निकल गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस 117 सीट पर आगे। राजस्थान तेलंगाना इंतखाबी नताइज, मोदी हुकूमत के इख्तिताम की शुरुआत, अमरिंदर सिंह का बयान। राजस्थान कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार, कौन जीता कौन हारा। राम मंदिर मामला उठाना बीजेपी को महंगा पड़ा, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का बयान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नताइज, अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार पहुंचे असेंबली, अपनी तकरीरों से हमेशा रहते तनाजात में। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी करेगी कांग्रेस की हिमायत, राम गोपाल का बयान। छत्तीसगढ़ चावल वाले बाबा का गढ़ मुनादिम, 15 साल इख्तिदार का इस तरह हो गया खातिमा। असेंबली इंतखाबात 2018 मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं वजीर आजम के उम्मीदवार, हार्दिक पटेल का बयान। इंतखाबी नताइज के रुझानात पर बोली ममता, सेमीफाइनल में बीजेपी कहीं नजर नहीं आती। राजस्थान ईवीएम के तहफ्फुज को लेकर भरतपुर में तनाजे के बाद एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया। मुसलमान ने हिंदू के सामने गोकशी की, एलएलबी इम्तिहान में पूछा गया मुतनाज़ा सवाल। भारत ताजमहल को देखने के लिए दाखिला फीस में इजाफा। ब्रिटेन कोर्ट ने विजय माल्या को हिंदुस्तान भेजने का हुक्म दे दिया। अर्जित के इस्तीफा पर रघुराम राजन ने कहा, सरकारी मुलाजिम का इस्तीफा ही उसका एहतिजाज होता है। इकोनॉमिस्ट सरजीत भल्ला ने वजीर आजम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। नोटबंदी जीएसटी से मईशत की रफ्तार धीमी, मंदी झेलने को तैयार रहे, साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान। रोमानिया नौमौलूद बच्चों में सुपर बिग की तशखीस, जच्चा खाने में कोहराम मच गया। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल फोन पर सार्फिन की जासूसी का मुतनाज़ा कानून। जर्द सदर एहतिजाज सदर ने मुतालबा से मुतालिक बयान जारी कर दिया। काबुल में खुदकश कार बम धमाका, हलाकतों की तादाद 6 तक जा पहुंची। तुर्की से बेहतर ताल्लुकात के कहां हैं, पाशिनियान का बयान। हम लूटमार के दौरान भी सख्त मुदाखलत के खिलाफ है, तुर्क वजीर खारिजा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि शुरुआत की कुछ खबरें वो लगातार आज के इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उस सिलसिले में होंगे, लिहाजा इसको सुने आप। और इसके अलावा हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे ताज़ा तीन वीडियो न्यूज़ के और दीगर हमारे वीकली सीधी बात और प्राइम टाइम और दीगर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके अलर्ट्स आपको हासिल होते रहें। आइए तफसीलात में जाते हैं। पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश शिवराज के चुंगल से इस वक्त निकल गया है और इस वक्त आईएनसी के कब्जे में 112 सीटें और बीजेपी के कब्जे में 109 सीट आ गए हैं और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। लिहाजा अब ये कहना बहुत ही आसान है कि कांग्रेस यहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है और यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए जो उनको मजीद सीट दरकार है उसमें से जो है आज़ाद उम्मीदवारों से वो ले सकते हैं। हालांकि कई सीटों पर यहाँ पर मुकाबला इंतहाई करीबी रहा लेकिन बिलाखिर 112 सीट पर आईएनसी जीत गई। लिहाजा अब कल देखना होगा कि यहाँ पर कौन यहाँ के वजीर आला बनने का ऐलान करते हैं और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और कितनी सीटें आज़ाद उम्मीदवारों में से वो बीजेपी जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अभी से जारी हो चुकी हैं, दोनों खेमे में मीटिंगें जारी हैं। अब देखना है कि आगे मध्य प्रदेश में वजीर आला अगले कौन बनेंगे। अब खबर चंडीगढ़ से। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 रियासतों में कांग्रेस की कारकर्दगी को पार्टी के सदर राहुल गांधी की क़ियादत की जीत करार देते हुए उसे नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तिताम का आगाज बताया है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कारकर्दगी से पता चलता है कि पार्टी मुल्क भर में आगे बढ़ रही है और नताइज से यह भी वाज़ेह है कि मुल्क के बाशिंदे नरेंद्र मोदी हुकूमत के तबाहकुन और तरक्की मुखालिफ पॉलिसियों से ऊब चुके हैं और मुस्बत तब्दीली चाहते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए राहुल मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद की सदर सोनिया गांधी को मुबारकबाद देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पार्टी राहुल की क़यादत में मजबूत होकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि नतीजा मुल्क के मूड का एक इंडिया है जो राहुल में मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाने के नौजवानों की तब्दीली देख रहा है।
उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से खुद फरेब खुर्दा महसूस किया है। नाज़रीन, वाज़ेह कर लें कि तेलंगाना में 119 सीटों पर इंतखाबात हुए थे। उसमें टीआरएस को 87 यानी 87 और आईएनसी प्लस यानी कांग्रेस को 21 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ में 67 आईएनसी को यानी कांग्रेस को और बीजेपी को 15 और दीगर को 8 वोट हासिल हुए, 8 सीटें हासिल हुई हैं। राजस्थान में आईएनसी को 100, बीजेपी को 73 और दीगर को 26 सीटें हासिल हुई हैं। मध्य प्रदेश की आपने सुन ही लिया। मिजोरम की बात करें तो यहां पे एमएनएफ को 26 और बीजेपी को 1 और आईएनसी को 5 सीटें हासिल हुई हैं। एक और खबर नताइज के सिलसिले में 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और बीजेपी का गुरूर खाक में मिल गया है। राम मंदिर, गौ रक्षा, पाकिस्तान और न जाने कितने मुद्दों पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली बीजेपी को आवाम ने अच्छा सबक सिखाया है। बीजेपी के इस दावे की भी आज हवा निकल चुकी है कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं, हम उनके बगैर भी जीत जाएंगे। सेकुलर जमहूरी मुल्क में किसी एक मजहब को दरकिनार करके कोई ज्यादा दिनों तक बरसर इख्तिदार नहीं रह सकता। ये सबक अब बीजेपी को समझ लेना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए। बीजेपी चूंकि ऐलान करते कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, भला वो मुसलमानों को टिकट क्यों देगी। आरएसएस नजरियात के हामी बीजेपी ने राजस्थान में भी ऐसा ही किया। हालांकि एक मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को टोंक असेंबली हल्के से खड़ा किया, लेकिन सचिन पायलट के सामने उसका जो अंजाम होना था वही हुआ, यानी यूनुस खान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, बल्कि 50,000 से भी ज्यादा वोटों के फर्क से वो हार चुकी। एक और खबर इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी से एक तरफ जहां कांग्रेस लीडरान और कारकुनान में जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी के कुछ लीडरान अपनी ही पार्टी की गलत पॉलिसियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह कांग्रेस के जरिए परचम लहराना वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के लिए बुरा ख्वाब मालूम पड़ रहा है और आइंदा साल आम इंतखाबात के पेश नजर गालिबन उनकी नींदें भी उड़ गई होंगी। लेकिन इन दोनों ही लीडरान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा अपने ही लीडरों के जरिए तनकीद किया जाना है। सबसे हैरान करने वाला बयान राज्यसभा में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय काकड़े ने दिया है, जिन्होंने बीजेपी पर रास्ते से भटकने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम तरक्की के इस मुद्दे को भूल गए हैं जिसे लेकर नरेंद्र मोदी 2014 में आगे बढ़े थे। खबरसा एजेंसी एएनआई ने बिल्डर से रुकने पार्लियामेंट बने संजय काकड़े का बयान अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। एजेंसी के मुताबिक संजय काकड़े का कहना है कि मुझे पता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम शिकस्त खाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का ट्रेंड हैरान करने वाला है। मेरे ख्याल से हमने इस तरक्याती एजेंडे को छोड़ दिया है जिसे मोदी ने 2014 में इख्तियार किया था। काकड़े ने अपने बयान में मजीद कहा कि राम मंदिर, मूर्ति और नाम बदलना अब असल मुद्दा रह गया है जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अब खबर तेलंगाना से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अपनी तकरीरों की वजह से जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार असेंबली इलेक्शन में जीत गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गट्टा सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इस तरह वो 5वीं बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि तेलंगाना की 119 असेंबली सीटों में से 8 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार उतारे थे। अब खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा में समाजवादी पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा रामगोपाल यादव ने मंगल को कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस की हिमायत करेगी। रामगोपाल यादव पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त उसका नतीजा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हिमायत करेगी। एक सवाल के जवाब में असेंबली इंतखाबात के नतीजे वाज़ेह होने के बाद वो इत्तेहाद के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर चल रही थी। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन के नताइज से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बेशतर एग्जिट पोल में रियासत में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन सबका दावा गलत साबित हुआ। कांग्रेस रियासत में एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। दरअसल रमन सिंह हुकूमत के 15 साल के कामकाज की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही बीजेपी को इस बार रियासत के आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी की दलील थी कि नक्सली इलाकों के अलावा पूरी रियासत में तरक्की के नाम पर आवाम रमन सिंह का साथ देगी। चावल बनाने वाले बाबा के नाम से मशहूर रमन सिंह की देही इलाकों में मकबूलियत बहुत ज्यादा थी और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर होती थी।
यहां तक कि बीजेपी लीडर अजीत जोगी और मायावती के दरमियान हुए इत्तेहाद के बाद इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। कुछ सीटों पर इसका असर बीजेपी के भी खिलाफ हुआ। अब खबर गुजरात से। गुजरात के पाटीदारों के लीडर हार्दिक पटेल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अक्सरियत की तरफ बढ़ रही कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी को वजीर-ए-आजम ओहदे का मजबूत चेहरा बताया है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज में बीजेपी की खराब कारकर्दगी के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस मुल्क में मजबूती से आगे बढ़ रही है। हार्दिक पटेल ने मजीद कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी अब एक मजबूत चैलेंज के तौर पर सामने आए हैं। ये नताइज 2019 का सेमीफाइनल है और उसका असर लोकसभा इलेक्शन में भी होगा। अब खबर मगरबी बंगाल से। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए जारी वोटों की गिनती के दौरान सामने आ रहे रुझानात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को कहा कि 2019 में होने जा रहे फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है और जमहूरियत में मैन ऑफ द मैच हमेशा अवाम होते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट करके कहा कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाले, ये मैंडेट है और इस मुल्क के लोगों की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है और नाइंसाफी, जुल्म, इदारों की बर्बादी, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, गरीब लोगों, किसानों, नौजवानों, दलितों, दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा तबका, अकलियतों के लिए कोई काम न करने के खिलाफ मिली जीत है। अब खबर राजस्थान से। ईवीएम के तहफ्फुज को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सवाल उठने के बाद राजस्थान में भी तनाजा शुरू हो गया। मामला राजस्थान के भरतपुर का है। जिला डेक गमीर से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वेंद्र सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ और उसके तहफ्फुज को लेकर लापरवाही बरते जाने का इल्जाम लगाया है। पुलिस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान हुए तनाजे के बाद भरतपुर एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर की रात कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क हिंद में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत और तशद्दुद की खबरें आज आम हो गई हैं। लोगों के दिलों में नफरत भरने का खेल किस किस सतह पर किया जा रहा है, उसकी एक मिसाल दिल्ली में देखने को मिली, जब एक कानून की तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी ने कानून के तलबा से सवाल करते हुए अपनी जहनीत भी नुमायां कर दी। सवाल में मुसलमानों को जालिम और हिंदुओं के जज्बात भड़काने वाला जाहिर किया गया है। अहमद मुस्लिम है, उसने सरेबाजार हिंदुओं रोहित, तुषार, मानो और राहुल के सामने गाय का कत्ल किया, तो क्या अहमद ने जुर्म किया है? दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGSIPU ने LLB के तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान के लिए जो सवालनामा तैयार किया है उसमें यह सवाल शामिल किया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुतनाज़ा सवाल वाला लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट का इम्तिहान 7 दिसंबर को हुआ था। मुतनाज़ा सवाल वाले पर्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला मंजर आम पर आया है। यूनिवर्सिटी से मंजूरशुदा 10 कॉलेजों में यह पर्चा तकसीम किया गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने इसके लिए माजरत की है। साथ ये भी कहा है कि मुतनाज़ा सवाल को पर्चे से बाहर माना जाए, तलबा के नंबरात में इस सवाल के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। भारत में हुक्काम में मोहब्बत की बेमिसाल अलामत समझे जाने वाले ताजमहल को देखने के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों की दाखिला फीस में इजाफा कर दिया है। इस इकदाम का मकसद आने वाले अफराद की मजमूई तादाद को कम करना और मुल्क के इस अहम तरीन सयाहती मकाम को लाहक नुकसानात पर रोक लगाना है। ताजमहल को देखने के लिए हर रोज 10 से 15 हजार अफराद आते हैं, जिनमें अक्सरियत भारतीय शहरियों की होती है। साल 2016 में ताजमहल का दीदार करने के लिए 65 लाख अफराद ने सफेद संगमरमर के मकबरे का रुख किया। ये मकबरा मशहूर मुगल हुक्मरान शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के वास्ते तामीर करवाया था। नए ऐलान के तहत ताजमहल को देखने के लिए आने वाले मकामी भारतीय शहरियों को 50 रुपए की बजाय अब 250 रुपए दाखिला फीस अदा करना होगी, जबकि दुनिया के अजायबात में शुमार होने वाली इस पुरशिकवा इमारत की दीदार से लुत्फानंदोज होने के लिए गैर मुल्की शहरियों और सयाहों के वास्ते दाखिला फीस अब $16 के बजाय $19 होगी। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने हिंदुस्तान भेजने का हुक्म दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सीबीआई ने खैर मकदम किया है। सीबीआई तर्जुमान ने कहा, मीडिया की खबरों से हमें पता चला है कि लंदन की एक अदालत ने विजय माल्या को खुदसुपुर्दी का हुक्म दिया है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। 62 साल माल्या के खिलाफ लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि इनको हिंदुस्तान भेजा जा सकता है या नहीं, ताकि उनके खिलाफ वहां की अदालत बैंकों से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई हो सके।
माल्या के खिलाफ तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज मामलों की धोखाधड़ी और हेरा फेरी का इल्जाम है। माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों के बाद मुल्क छोड़ दिया था और मार्च 2016 से लंदन में है। अब खबर नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक के गवर्नर अरिजित पटेल के इस्तीफा पर साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने बयान दिया है कि अरिजित पटेल ने इस्तीफा देकर अपनी मुखालिफत दर्ज करवाई है। राजन ने खबर रसा एजेंसी राइटर से बातचीत में कहा कि आरबीआई गवर्नर अरिजित पटेल का इस्तीफा बाइस तशवीश है। एक सरकारी मुलाजिम का इस्तीफा मुखालिफत की अलामत होती है। पूरे मुल्क को इस बात को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए। वाज़ेह है कि पिछले कुछ वक्तों से मरकज की हुकूमत, मोदी हुकूमत और रिजर्व बैंक के गवर्नर अरिजित पटेल के बीच कशमकश जारी था। हालांकि अरिजित पटेल ने कहा कि वो जाती वजूहात से इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। नई दिल्ली, एक और झटका बीजेपी यानी मोदी हुकूमत को लगा है। हिंदुस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट सरजीत भल्ला ने वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि उन्होंने अपना इस्तीफा 1 दिसंबर को दिया था, लेकिन उसकी जानकारी 11 दिसंबर को उस वक्त आम हुई जब उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की पार्ट टाइम मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भल्ला ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी वजह बताते हुए उन्होंने CNN, IBN चैनल से जुड़ना और किताब लिखना बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इनका इस्तीफा 1 दिसंबर से ही माना जाए। एक और खबर नई दिल्ली से। मरकज की मोदी हुकूमत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने इतवार को आगाह किया है कि ज़राअत और माली इंतजाम के दबाव में होने से हिंदुस्तानी मईशत कुछ वक्त के लिए नरमी के दौर में फंस सकती है। ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामी किताब की रोनुमाई के मौके पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST नाफिज किए जाने से मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त हुई। उन्होंने कहा कि बजट में GST से रेवेन्यू वसूली का हदफ मंतकी नहीं है। सुब्रमण्यन ने कहा, बजट में GST से वसूली के लिए जो हदफ रखा गया है वह अमली नहीं है। अब खबर रोमानिया से। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट के एक जच्चा खाने में पैदा होने वाले 39 बच्चों में सुपर बिग की मौजूदगी का पता चला है। इस वबा के बाद जच्चा खाने को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता माह भी स्टॉफी लोकोकोस ऑविरियोस नामी एक बैक्टीरिया नौमौलूद बच्चों में दरियाफ्त किया गया था, जो कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफात रखता है। हुकाम जरासीम के फैलाव की वजह हिफ्ज़ान सेहत की नाक़िस सूरत हाल को करार दे रहे हैं, जिसके नतीजे में अस्पताल के 11 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया गया है। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने एक नया कानून मंजूर किया है जिसमें मोबाइल फोन पर सारिफीन की जासूसी की इजाजत दी गई है। इस मुतनाज़ा कानून की मंजूरी के बाद ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत फेसबुक और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों को व्हाट्सएप पर आई मैसेज पर पैगाम रसानी के लिए अकबी रास्ते खोलने पर मजबूर करेगी। यूं सारिफीन की प्राइवेसी मुतासिर होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी की कंपनियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सारिफीन की प्राइवेसी के हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों ने मोबाइल फोन पर सारिफीन की जासूसी को इंतहाई खतरनाक करार दिया और खबरदार किया है कि इस कानून के संगीन नताइज सामने आएंगे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने जर्द सदरी मुजाहिरीन के मुतालबात से मुतालिक एक बयान जारी करते हुए एतराफ किया कि इस वक्त एक घुटन और गुस्से की कैफियत आवाम में मौजूद है। उन्होंने अपने बयान में इक्तिसादी व समाजी हंगामी हालत का ऐलान करते हुए 2000 यूरो से कम आमदनी वालों की तनख्वाहों में इजाफे का भी वादा किया है। सदर मैक्रोन ने तशद्दुद पर तनकीद की और कहा कि मुजाहिरीन का गुस्सा गहरा और कई तरीकों से जायज है। सदर मैक्रोन ने ऐलान किया कि 2019 से कम उजरत 100 यूरो फी महीना तक बढ़ा दी जाएगी। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले खुदकश कार बम धमाके में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। धमाके में 6 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक काबुल के शिमाल मगरिब जिला पैगमान में मंगल की सुबह बम धमाका अफगानिस्तान के अहम इंटेलिजेंस जिम्मेदारान के काफिले के करीब हुआ। अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि धमाका काबुल के जिला पगमान में किया गया। पगमान के इलाके बालाचिनार में कार बम के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया था। अब खबर आर्मेनिया से। आर्मेनिया के आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले नौमुंतखब वज़ीर आज़म पाशियनयान ने कहा है कि हम तुर्की से बिला मशरूत ताल्लुकात उस्तवार करने के कहा हैं और उम्मीद है कि तुर्की भी इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करेगा।
पाशिनियान ने इस बात का इजहार गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया और कहा कि तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात की खराबी बालाई काराबाग की वजह से है, जो कि आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्की के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की राह में रुकावट बना हुआ है। आर्मीनी वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि यह मसला हल हो जाएगा, चूंकि हम अमन के ख्वाह हैं। खारिजा पॉलिसी और मजबूत मैशत हमारी हुकूमत की अवलिन तरजीहात होंगी, जिसके लिए तमाम हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना हमारे मंशूर का हिस्सा होगा। अब खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मेवलूत चावुशओगलू का कहना है कि हम लूट मार के दौरान भी ताकत के इंतहाई इस्तेमाल के भी खिलाफ हैं। जनाब मेवलूत चावुशओगलू ने दारुल हुकूमत अन्कारा में इस्लाहात एक्शन ग्रुप के 5वें इजलास में शिरकत की। बादजा मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले चावुशओगलू ने फ्रांस से शुरू होते हुए बाज़ यूरोपीय ममालिक में फैलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों और पुलिस की पुरतशद्दुद मुदाखलत का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूरोप में गारतगिरी के वाक़यात के दौरान भी ताकत के बेजा इस्तेमाल के हक में नहीं हैं। तुर्क शहरियों की यूरोपीय ममालिक में बिला वज़े की सैर सियाहत करने के मामले का भी जिक्र छेड़ते हुए चावुशओगलू ने बताया कि तुर्क शहरियों को बिला वज़े की यूरोपीय ममालिक की सैर सियाहत का हक हासिल है। हम वीजे की बंदिश जैसे गैर हक बजानिब अमल दरामद को खत्म कराने के लिए कोशा हैं। 2 अक्टूबर को सऊद कौंसिल खाने में वहशियाना तरीके से कत्ल किए जाने वाले जमाल खाशोगी केस के हवाले से इंसाफ की तलाश में होने की तौज़ीह करते हुए वजीर ने कहा कि नए दलाइल और दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जिनसे हम मुतल्लिका फरीक़ैन को आगाही करा रहे हैं। अब तक सऊदी अरब ने इस मौजू पर हमसे मतलूबा ताउन नहीं किया, तहम आलम आए आम्मा इस कत्ल के राज से पर्दा उठाए जाने की मुतमन्नी है। खाशोगी कत्ल केस की बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात के मामले का भी जिक्र करने वाले वोलो ने बताया कि अर्जेंटाइन में G20 के इजलास में इनकी मुतादिद हम मनसबों ने इस हवाले से मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त देने के इरादे का मुजाहिरा किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपसे वही अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।